बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, सबसे पहले जी सुहेल आफरीदी साहब का कल का जो दौरा है कराची है जनाब, कराची में जिस तरह वो फिरते रहे, अंदरून भी गए, सब कुछ हुआ, स्पेशली लियारी में जिस तरह का रिसेप्शन था वो तो बहुत ही स्पेक्टेकुलर शो अगर उसे कहें तो मेरा ख्याल है वो नाजायज चीज नहीं होगी कहना। और सुहेल आफरीदी साहब ने जी इस वक्त जो उनको ड्यूटी असाइन की गई है, मेरे ख्याल में भरपूर तरीके से वो उसको पूरा कर रहे हैं और अब तक वो कामयाब रहे हैं। तो आज का जो जनाब उनका ट्रिप है वो हैदराबाद का है, लेकिन निकलने से पहले जनाब उन्होंने ये कहा है कि जो इतवार को हमारा जलसा होने जा रहा है कराची में, वो हर सूरत जो है वो कामयाब कराना है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं हो सकता। लोगों का आना जो है वो लाजमी है और लगता यही है कि सिंध हुकूमत ने जिस तरह अभी तक ताउन किया है, और सुहेल आफरीदी साहब खुद भी बड़े खुश हैं और पूरी पीटीआई उनकी तारीफें जो है वो कर रही है कि इन्होंने अच्छी हमें स्पेस जो है वो दी है। तो अगर तो ऐसे ही ये मामला रहता है कल तक भी और उनको लोगों को रोका नहीं जाता, तो मेरे ख्याल में एक कामयाब शो बन भी जाएगा। और अगर कराची में एक कामयाब जलसा पीटीआई कर लेती है तो भाई वो एक मूवमेंट तो पकड़ लेगी, ठीक है जी। उनको एक मूवमेंट ही चाहिए कि कहां से हम जो है वो अपनी लोगों को रिवाइज करें, रिवैम्प करें स्ट्रेटजी को, तो वो मौका जो है जनाब उन्हें मिल जाएगा। अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो हैदराबाद की तरफ रवा दवा हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनका काफिला जो है वो रोक रहा है और लोग आके मिल भी रहे हैं, सेल्फीज भी खिंचवा रहे हैं और एक मोबिलाइजेशन बेसिकली जो है वो हो रही है। और मेरे ख्याल में जो उनकी ड्यूटी थी उस हिसाब से वो पूरी तरह उस पर चल रहे हैं। लेकिन अभी मैं ये कहूंगा ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये मोबिलाइजेशन ही इसे कहा जा सकता है। स्ट्रीट मूवमेंट पे आप हर गली में आपको फट्टा लगा के भाई बैठना पड़ता है और वहां पे हिसाब लगाना पड़ता है कि यहाँ से कितना बंदा निकलेगा और उनको लीड करके कौन सा बंदा जो है वो लेके आएगा। तो स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो इसको कहते हैं कि आप एक एक चीज को जो है आपने पेन डाउन किया हो और एक एक चीज को जॉक डाउन करके आपके पास लिस्ट मौजूद हो कि कौन सी चीज कहां पे होनी है। हाँ, ये एक्टिविटी के लिए विजुअल्स के लिए तो एक अच्छी एक्सरसाइज है और ठीक है, बिल्कुल इससे मोबिलाइजेशन होती है, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है ये कम से कम, ठीक है जी। और बहरहाल अब देखते हैं जी उनका जो दौरा हैदराबाद है वो कितना को कामयाब जाता है और कितनी लोग जो है वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। और अगर उनको ना रोका गया और उसी तरीके से जाने दिया गया अच्छे तरीके से जिस तरह वो अब तक जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हैदराबाद में भी एक सक्सेसफुल शो जो है वो कर लेंगे। और कुछ जो एंटी पीटीआई लोग हैं वो तो यहां तक कहना शुरू हो गए थे, माशाल्लाह, अब कहने को कुछ नहीं ना था, नजर तो आ रही है पब्लिक, तो ये कहते कि जी केपीके से बंदे लेके आए हुए हैं और ये सब कुछ हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे बददियानत तज्जियाकार इधर बैठे हुए हैं जो कि सच को सच कह भी नहीं सकते, ठीक है जी। भाई क्रिटिसाइज बिल्कुल करें जहां पे करना है, लेकिन जो अगर उन्होंने कामयाब करके दिखा दिया तो उसको भी तो कहें ना। लेकिन बहरहाल ये चल रहा है। और उसके अलावा बच्चों के हवाले से जी एक अपडेट्स है और वो ये है कि पंजाब में जी ये मंडे से स्कूल खुलने जा रहे हैं। और लेकिन उससे पहले अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक मीटिंग जी आज जो सिकंदर हयात साहब है वजीर तालीम पंजाब के, उन्होंने जी रखी हुई है। और क्योंकि पंजाब में इस वक्त ठंड भी काफी है और जाहिर है बच्चों बीमार भी पड़ जाते हैं और ये सारे मामला जो है वो हो जाते हैं, तो पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं। तो आज एक मीटिंग है और मोस्ट प्रोबेबली नजर ये आ रहा है कि एक हफ्ते की जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी। अब जब फैसला आता है तो उसको जो है वो आपको रिपोर्ट भी कर देंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से यही होगा कि एक हफ्ते की छुट्टी जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। असल तभी होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो हम आपको तब बता देंगे। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है जिसके ऊपर जरा रोशनी डालनी है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने जनाब पीएमएलएन को आउट क्लास कर दिया है एक सियासी मूव से। और वो सियासी मूव ये थी कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को स्पेस दे दी और उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर ली है। और जो पीएमएलएन है जनाब, उनको पंजाब में जिस तरह से उन्होंने सलूक रखा सीएम के पीके के साथ, वो उनको कैंट एरिया में नहीं जाने देते थे, जैसे वो कोई नो गो एरिया या पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, या सरहदी वहां से खत्म हो जाती है, ठीक है। जो फूड स्ट्रीट थी वहां पर लाइटें तक बंद करवा दी गई कि जी यहाँ पे सुहेल आफरीदी आए खाना ना खा ले। मतलब इतनी पता नहीं किस चीज का खौफ जो है वो पड़ा हुआ था, कोई सुहेल आफरीदी ने हुकूमत तो खत्म कर नहीं देनी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्टली खेला है और सारा बर्डन जो है जो गालियों का क्रिटिसिज्म का वो पीएमएलएन पे शिफ्ट कर दिया। मीडिया के अंदर भी यही टॉपिक चल रहा है कि जी
जब पीपल्स पार्टी ने इतनी स्पेस दी तो आपने क्यों नहीं दी? तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव नहीं होगा पीछे से कि आपने जो है वो नहीं देनी है स्पेस और ये सारे मामला उसी तरह ही चलाने हैं? लेकिन उन्होंने उस तरह करके दिखा दिया। और पीपल्स पार्टी जो है वो वैसे भी देखा जाए तो कुछ हद तक पीएमएलएन से बेहतर ही रहती है मामलात में। हालांकि सहूलतकारी उन्होंने पूरी की है इस दौरे हुकूमत में और सब कुछ जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो ब्रूड मेजोरिटी कहते रहे, लेकिन यहाँ पे आगे वो स्मार्टली जो है वो खेल गए और उन्होंने पीटीआई को खुल खेलने का मौका दिया। पीटीआई भी राजी है और उनको पता है कि हमारा सिंध तो वैसे ही सेफ है। पीटीआई ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में टक्कर दे सकती है, जैसे कराची है, हैदराबाद है, इस तरह के और शहर लगा दे। लेकिन जो अंदरूने सिंध है जनाब, वहां पे आज भी चेयरमैन भुट्टो जो है वो जिंदा है, ठीक है जी, और उसी का फायदा जो है वो मिल रहा है। तो पीपल्स पार्टी को ये भी था कि एक्टिविटी अगर ये कर भी लेंगे, एक अच्छी एक्टिविटी कर लेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है? सिंध तो हाथ से जाने वाला नहीं है। तो बड़े स्मार्टली तरीके से जनाब उन्होंने जो सारा मलबा है गालियों का वो पीएमएलएन की तरफ शिफ्ट कर दिया और वो यही कहा जा रहा है कि जी आपने क्यों नहीं स्पेस दी और आप लोगों को शर्म नहीं आती कि एक वजीर आला आया था और इस तरीके से आप उसको टैकल करना चाहिए था। तो जो विलेनिश करेक्टर था पीपल्स पार्टी का जो अब तक सामने आया था उसको उन्होंने बड़े स्मार्टली तरीके से खत्म कर दिया और वो एक हीरो बन के जनाब उभर आए हैं, ठीक है जी। अब ये आपने एक फिल्म देखी होगी बड़ी मशहूर है शाहरुख खान की, डर, ठीक है जी। उसमें जो शाहरुख खान का कैरेक्टर था ना वो विलन का था, ठीक है जी। जिस तरह वो लड़की को चेस कर रहा होता है और ये सारे मामला चल रहे होते हैं, लेकिन एंड पे आगे ना शाहरुख खान को हीरो बना दिया जाता है। जब उसको कत्ल किया, जब मारा जा रहा होता है ना, तो वो ये कहता है कि मुझसे नफरत ना करना, ठीक है जी। तो वो जो विलन शाहरुख खान था ना वो एंड पे आगे हीरो बन जाता है और मेन कैरेक्टर वो ऐसा बना कि जो हीरो था उसको जी शाहरुख खान ने साइड लाइन कर दिया। तो पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ऐसी गेम ही खेली है पीएमएलएन के साथ। एक मूव के साथ उन्होंने जो है वो अपने जो पिछले गुनाह जो हुए हैं उनसे, वो खैर माफ तो नहीं होने वाले, लेकिन काफी हद तक जो है उसका उन्होंने करके दिखा दिया कि देखिए जी हम तो बड़े जमहूरी लोग हैं और हमने स्पेस जो है वो दे दी है, ये अपनी एक्टिविटी खुल के करें। और यहां तक भी वो कहते थे कि हमारे से आगे मिले, ठीक है जी, हम खाना शाना खाने को जा रहे हैं, निहारी खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो करके जी उन्होंने दिखा दिए। और ये मेरे ख्याल में ब्रेन चाइल्ड जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का ही हो सकता है, जितनी स्मार्टली उन्होंने खेला है और पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक अपलिफ्ट जो है जनाब कर दिया। और जाहिर है उन्होंने दिखाने वालों को ये भी दिखा दिया कि देखे जी ऐसे भी मामला हैंडल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर टाइम जो है वो पकड़ दकड़ी करनी है, गिरफ्तारियां ही करनी है, ये सारे मामला करने हैं। अच्छे तरीके से भी देखे हम मामला जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और कल को अगर कोई मामला बेहतर होते हैं तो इमरान खान साहब के साथ भी कोई अच्छा जेस्चर शो किया जा सकता है। तो विन विन सिचुएशन जो है जनाब इस वक्त चल रही है। पीपल्स पार्टी भी खुश है, पीटीआई भी अपना जलसा जब कामयाब कर लेगी वो भी खुश होकर घर में जाएंगे और जो गालियां जिसके हिस्से में आएंगी वो पीएमएलएन हो जाएगी। तो बेहतरीन एक मास्टर स्ट्रोक जी पॉलिटिकल साइड पे अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने खेला है। और यही जी जमहूरियत के अंदर होता है कि आपने डेमोक्रेसी से अगले अपना जो अपोनेंट है उसको शिकस्त देनी होती है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने दे दी है और जाहिर है यहां से वो अपनी सीवी भी पेश कर सकते हैं जहां कहीं करनी है कि देखें जी हम इतने अच्छे तरीके से मामला करते हैं, किसी ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया और सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से हल भी हो गई हैं। तो बहरहाल जनाब ये फिलहाल तक की अपडेट्स हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।